क्या फायदा है ऐसी नौकरी का जो तुम्हें भूखे रह के करनी पड़े। अरे हमको नहीं चाहिए ऐसे पैसे। तुम भी ना पागल हो। अब यहाँ पे कोई देख लेगा, हमको नौकरी से निकाल देगा, तब क्या होगा? अरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई देख लेगा या नहीं देखेगा। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम्हारे साहब आएंगे क्या घर पे देखने के लिए? तुम्हें देखना तो हमें ही पड़ेगा ना। नेहा, अरे उठो, नाश्ता बना दो मेरे लिए, ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। क्या है, पागल वागल हो गए हो क्या तुमको पता नहीं मैं रात को 3 बजे पार्टी से आई हूँ। जाओ बाहर से कुछ खा लेना। तुम्हें पता है मैं बाहर की चीज नहीं खाता हूँ, उठो ना बना दो। नहीं खाते हो तो आज खानी पड़ेगी, और अगर नहीं खानी है तो फिर भूखे रहो पूरे दिन। मेरे को परेशान मत करो, जाओ और जाते टाइम गेट बंद कर देना। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है ना तो कसम से बता रहे हैं, एक पल भी हमको चैन नहीं आता है। हर वक्त बस यही चिंता खाए रहती है कि कैसे भी करके हम बस तुम्हारी तबीयत ठीक कर ले, और एक तुम हो अपनी ही जिद पे अड़े रहते हो। बाप रे बाप, इतना गुस्सा लेकर चल रही हो? अरे सुबह जल्दी था तो 5 मिनट नहीं वेट कर पाए, अब निकल गए, क्या कर सकते थे? और एक बात बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें रेलगाड़ी की तरफ भागने की? अरे कह तो रहे थे 5 मिनट रुक जाओ, खाना लेकर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, साहब जी को तो जल्दी है जाने की। पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। सारी कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है का? 5 मिनट रुक जाते तो कोई पहाड़ टूट जाता। वो कहा है ना कि आके हमको ऑफिस खोलना पड़ता है। अब साहब लोग अगर गेट के बाहर खड़े रहेंगे तो यही बोलेंगे ना कि ये राजा ढंग से काम नहीं करता, इसको नौकरी से निकालो। थोड़ा बहुत कमा पाते हैं, इसी वजह से तो कमा पाते हैं ना कि काम करते हैं। अच्छा, तुमको एक बात बताएं, हम ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है ना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाते हो। अब देखो, हमको आना पड़ा ना तुम्हें खिलाने के लिए, और जब जब तुम खा के नहीं आओगे घर से, हम तुम्हें खिलाने ऐसे ही आएंगे, समझ लो ये बात। अच्छा, तुमने कुछ खाया नहीं खाया? हम खा लिए हैं, तुम तो खाओ। और अम्मा को खिलाया खाना? सबको खिला के आए हैं। सबकी चिंता है, बस अपनी नहीं है। हम जानते हैं तुम हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। रुको, मुंह को खत्म तो होने दो। अच्छा ठीक है, खा लो। ये लो, पेट भर के खाना। हाँ, अब जल्दी जल्दी के चक्कर में भूखे मत रह जाना। माना जल्दी निकल गए, लेकिन समझो अगर कमाएंगे नहीं तो तुम्हारा ध्यान कैसे रखेंगे? हैं? घर की जो जरूरत चीज है, राशन है, कहाँ से बनेंगे? तुम वैसे भी हमारा बहुत ध्यान रखते हो। अरे हम सब जानते हैं, दिन रात धूप में भागा दौड़ी करते हो, किसके लिए? हमारे लिए, अम्मा के लिए, घर के लिए, ताकि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो क्या हमारा इतना सा फर्ज नहीं बनता कि हम तुम्हारी सेहत का ध्यान रखें? इतना हक तो हमें दे ही सकते हो ना तुम। इतना तो दे सकते हैं। तो बस फिर चुपचाप मुंह खोलो, खाओ। यार बहुत गर्मी है यार। अब गर्मी का तो क्या ही कर सकते बहुत गुस्सा करती हो। क्या पानी का बोतल ले आई हो? ये हो, जो मिला था लेकर आ गए। यही बात सही है, अब पानी पीने से मतलब है। राजा, सर उठो उठो साहब। खाना खा रहे हो? हाँ साहब, वो खाना खा रहा था। वो हमारी, ये कौन है? सर हमारी बीवी है ये। वो खाना नहीं खाए थे ना, जल्दी जल्दी में घर से आ गए थे, तो यहाँ पे ये खाना लेकर आई है। नमस्ते करो। नमस्ते साहब। नमस्ते। चलो अच्छी बात है, खा लो फिर। हाँ साहब। मैं आता हूँ बाहर से चाय पी के। साहब खाना का समय हो गया, चाय पी रहे हैं? नहीं, मैं लंच लेकर नहीं आया ना, तो जाके नीचे चाय पी लेता हूँ। साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हमारी जो पत्नी है ना, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, और कहा है ना कि 2-4 रोटी अलग से लाई है, और हमारा लगभग पेट भर ही गया है। अगर आप चाहो तो आप इसमें से खा सकते हो खाना। हाँ साहब, हम अलग से 2-4 रोटी रख के लेके आए हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो एक बार चख के देखिए। चलो अच्छी बात है, आओ फिर अंदर बैठ के खाते हैं। अंदर बैठ के? हाँ, अंदर बैठ के खाते हैं। आप बैठिए, मैं बोलता हूँ। ठीक है, आ जाओ। खा बात है, अभी अंदर लगाते हैं हम खाना। सब आप बैठिए, हम आते हैं। चलिए। चलो चलो, बस आप बहुत अच्छे हैं। चलो चलो चलो। खाइए सब। हाँ।
चलो अब तुम जल्दी जल्दी खत्म कर लो ये, फिर मुझे घर भी तो जाना है, सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं करके आई हूँ मैं। अरे चले जाना, अब क्या काम रह गया, खाना बनाना है, हो गया। अच्छा, रात का खाना नहीं बनाना है क्या? रात में भूखा रखूंगी तुमको मैं। अरे खा तो लिया, अब रात में क्या खाएंगे, इतना सारा तुम खाना खिला दियो। तुम ना बस शांत रहो, चुपचाप खाना खत्म करो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। साहब बहुत चिंता करती है हमारी, हम जब भी जाते हैं ना तो बोलती है कि अपने साथ टिफिन लेके जाओ, खाना लेके जाओ, बिस्कुट लेके जाओ, सब ऐसी है ये। अब बताइए ना साहब, दिन भर काम करेंगे तो इंसान को भूख तो लगता ही है ना, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो तबीयत खराब कर लेंगे और फिर सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाएगी। तो बस हम इनका अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। ये लो। अब ऐसा नहीं है कि तुम ही हमारा ध्यान रखती हो, साहब की जो बीवी है ना हमारी मालकिन, हाँ साहब का बहुत अच्छा ध्यान रखती है, वो भी साहब को खाना देती है और पूछती है ना साहब। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो साहब भी तुम्हारी तरह खुश नसीब है। हम तो खुश नसीब हैं। अगर बस अब हो गया सब, और कुछ दूंगा? नहीं नहीं बहुत है। पानी वानी कुछ? पानी पिलाऊं? नहीं नहीं नहीं, खाना कैसा बना है? बहुत टेस्टी है और सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है और फिक्र भी तुम्हारी बहुत करती है। देखो तुम खाना खा के नहीं आए तो भागी दौड़ी ऑफिस तक लेके आ गई खाना तुम्हारे लिए। अब क्या करें साहब, ये तो अपना ध्यान रखते नहीं है, हमको ही रखना पड़ता है। ये तो भागा दौड़ी में जल्दी जल्दी भाग कर आ गए, 5 मिनट भी नहीं रुके खाना खाने के लिए, कह रहे कि ऑफिस में इतना काम है, बॉस गुस्सा हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पीछे पीछे आ गए इनके खाना लेके। खाइए साहब। हाँ हाँ साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी दिन हमारे घर पे, देखिए छोटा घर है लेकिन हम खातिरदारी अच्छे से करेंगे, आप बस किसी दिन हमारे घर पे खाना खाने आइएगा, बहुत अच्छा खाना बनाएगी ये। पूछ लीजिए ना क्या पसंद है साहब को, वही बना देंगे। हाँ साहब, आपको क्या पसंद है खाने में? अरे टेस्टी खाना है ये भी, कुछ भी खा लूँगा मैं। फेवरेट क्या, अच्छी खाना बनाती है तो सब खाना अच्छी ही बनाती होगी। साहब आप आओगे ना हमारे घर खाना खाने? हाँ पक्का आऊंगा। तुम ना वो पनीर पनीर बनाना, हाँ आलू पूरी, पनीर और खीर, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप जरूर आइए साहब, हम 1 नंबर खाना बनाएंगे, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये लो। बस अब हमको नहीं खाना, हमारा पेट भर चुका है। पक्का ना? खाइए ना साहब। हाँ साहब मैं पानी लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं तुम खा लो। ठीक है, पैक कर लो उसको। नहीं खाना है ना पक्का? नहीं नहीं, पेट भर गया? खामा तुम परेशान मत हो ना और जल्दी चले जाओ, ये बारिश का मौसम हो रहा है, पता नहीं कब बरसात हो जाएगी। वो हम चले तो जाएंगे लेकिन 20 रुपए चाहिए थे छुट्टे, सोच रहे थे ना कि आज रिक्शा से चले जाते हैं घर। 20 रुपए? तुम छाता नहीं लेकर आई हो? जल्दी जल्दी में भूल गए, क्या करते, हम रिक्शा से चले जाएंगे ना आज, हमेशा तो पैदल ही जाते हैं, आज रिक्शा से जाना चाहते हैं। क्या हुआ? नहीं है क्या? अच्छा तो आप, अच्छा तो तुम परेशान क्यों होते हो, हम पैदल ही चले जाएंगे। और वैसे भी देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है, गर्मी में तो और भी अच्छा है, बारिश में भीगते भीगते जाएंगे। परेशान मत हो, एक काम करो, इस बोतल में पानी ले आओ, बस बीच में प्यास लगेगी तो रास्ते में पी लेंगे। हम अभी लेकर आए। ठीक है। राजा। जी साहब। ये लो। क्यों, कुछ लाना है क्या बाहर से? अरे कुछ नहीं लाना है, रखो, अपनी वाइफ को दे दो। साहब समझा नहीं, मतलब आप पैसे क्यों दे रहे हो? अरे ऐसे ही दे देना, अच्छा लगेगा उसको, बाहर जाएगा कुछ खा लेना तुम दोनों लोग। साहब अगर ये पैसे आप खाने के लिए दे रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं। तू मुझे बड़ा भाई मानता है ना, तो फिर लो, समझो कि एक बड़ा भाई दिया, एक छोटे भाई को लो। लेकिन साहब ये खाने के लिए। अरे खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, कौन बोला खाने के लिए? बड़ा भाई तू मुझे मानता है ना, तो ले मेरे तरफ से जाकर बाहर तुम दोनों कुछ खा लेना। लो साहब अच्छा नहीं लगेगा। अरे पकड़ो,
तुम नहीं लोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लो कुछ खा लेना बाहर जाके और उसे भी खिला देना, ठीक है? सब 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, शाम को जब जाना तो तुम दोनों बाहर जाके कुछ खा लेना, ठीक? साहब धन्यवाद। ले आए? लाओ। अच्छा सुनो, हाँ, ये 1000 रुपए रखो। 1000 रुपए? पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, ये कहाँ से आ गए? हाँ हमारे पैसे नहीं है, वो कहा ना कि पानी लेने के लिए जब अंदर गए तो साहब ने हमें रोका और पूछा कि खाना बहुत अच्छा बनाई है तुम्हारी बीवी, तो खुशी खुशी भेंट दे दिए। हम मना किए लेकिन कह रहे थे कि अपनी बीवी को दे देना, तुम रख लेना, बहुत अच्छे दिल के हैं, तो इसलिए तुमको दे रहे हैं, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए ना। अच्छा, तुमको ठीक लगता है ये पैसे हम रख लें? अरे साहब को ऐसे मुंह पे मना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम भी अच्छे दिल के हैं। साहब तो चलो अच्छा काम किए, लेकिन ये जो 1000 रुपये ना हम अपनी तनख्वाह में से काट के उनको दे देंगे या फिर कटवा लेंगे। अब अच्छा नहीं लगता ना, खाना के बदले पैसा लेंगे। अब कल को हमारे घर आए और ये खाना खाएंगे, उसके बदले बोलेंगे लो पैसा लो, तो मेहमान नवाजी किस बात की? सही कह रहे हो, अपनी ना तनख्वाह में से कटवा देना। लेकिन एक बात तो है, तुम्हारे साहब हैं बहुत अच्छे। हम तारीफ क्यों करते थे इनकी? और पता है हमारी कंपनी में सबसे अच्छे यही साहब है। एक दिन हम क्या हुआ कि हम नीचे जा रहे थे पैदल और बारिश हो रहा था, इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और हमको घर तक छोड़ा। बताओ कौन करता है ऐसा? कोई भी नहीं करता। सही कह रहे हो तुम। लाओ दे दो। चलो हम चलते हैं, ठीक है? वो चिंटू का ट्यूशन फीस दे देना और कुछ खाने के लिए ले लेना ना, उसको अच्छा लगेगा। हाँ हम ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अच्छा चिंटू की टेंशन मत लो, और शाम में ना जल्दी आ जाना, आज हम तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाने वाले हैं, ठीक है? खामखा खर्चा क्यों कर रही हो? कोई खर्चा नहीं होता है, और वैसे भी आज तो साहब ने 1000 रुपए भी दिए हैं, तो तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बना दूंगी। चलो तुमको जैसी खुशी। अब जाओ, बारिश हो जाएगी। हाँ चलते हैं। हाँ ध्यान रखना, ठीक है? हाँ अपना ध्यान रखेंगे, तुम भी अपना ध्यान रखना, चलो ठीक है? टाटा। बाय। साहब धन्यवाद कहना था आपको। अभी हमारी पत्नी ने 20 रुपये मांगे हमसे, वो बारिश हो रही थी ना बाहर, तो इसी वजह से वो रिक्शे में जाना चाहती थी, तो हमने तो उसे मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपने 1000 रुपये दिए तो हमने उसको दे दिया। बहुत खुश हुई कि बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत अच्छा मदद किए हैं। अब वो खाना भी अच्छा बना पाएगी, हमारा बेटा है चिंटू, उसको भी खाना दे देंगे। तो धन्यवाद साहब, आपने 1000 रुपये दिए, अच्छा लगा उसको और हमको भी। तुम भी तो इतना काम करता हूँ हम लोग के लिए, सिक्योरिटी का काम करते हो, कुछ और काम होता है, कुछ लाना होता है मार्केट से, तुम ही तो जाके लेकर आते हो, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। नहीं साहब, आपकी जो सोच है ना वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। हमको पता है कि आप हमारे बारे में बहुत सोचते हो, हम हमारे बारे में नहीं, ऑफिस में जितने भी जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं ना उनके लिए भी आप सोचते हो। साहब सच्ची में बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सब अच्छे हैं, सब सबके बारे में सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी तो यहाँ काम ही कर रहे हैं, तुम भी यहाँ पे काम ही कर रहे हो। बट तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत टेस्टी लगा मुझे। साहब उसके हाथों में ना जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरा नहीं घर में सबका ध्यान रखती है। साहब एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि हमारी भी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है, महीने में हम सिर्फ 10,000 ही कमा पाते हैं और उन्हीं पैसों में हमको गुजारा करना पड़ता है। वो पैसे अगर हम अपनी बीवी के हाथ में रख देते हैं ना तो एक भी सवाल नहीं उठाती कि आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना नहीं, इतना क्यों कमाते हैं। आपको तो पता है शहर में दिक्कत होती है घर चलाने में। सुजीत, तुम ना अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढ लो। तुम्हारी सैलरी सिर्फ 50,000 है और उसमें मेरे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। मेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है और ना ही मेकअप। और जब तुमसे मेरे खर्चे उठाए ही नहीं जा रहे थे तो क्यों की फिर मुझसे शादी? इस घर में ना कुछ भी ढंग की चीज नहीं है। लेकिन आज तक उसने कभी सवाल नहीं उठाया। खुशी से 10,000 में सब कुछ वो देख लेती है, क्या लाना है क्या नहीं लाना, और उसमें से कुछ पैसे बचा भी लेती है। इतना अच्छा दिमाग बताओ है इसका। और एक चीज़ और साहब,
हमारी शादी को ना 5 साल हो गए हैं। 5 सालों में ना आज तक हम उसके लिए कोई तोहफा नहीं ला पाए हैं। मतलब हम देखते हैं कि पति पत्नी में तोहफा देने का होता है, लेकिन हम नहीं ले पाए। सब 10,000 में हम कितना ही बचा लेंगे, पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया उसने कि हमारे लिए तोहफा नहीं लाए हैं, हमारे लिए ये नहीं लाए, हमारे लिए वो नहीं लाए हैं। पता नहीं, बहुत नाजुक दिल की है, बहुत अच्छे दिल की है। और साहब पता है क्या है, बड़े लोगों में ना हमने बहुत देखा है, ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लग जाते हैं। आज तोहफा नहीं लाए, कब गाड़ी नहीं लाए, कभी ये नहीं लाए, कभी वो नहीं लाए साहब। और आपकी सोसाइटी में ना हमने देखा आस पड़ोस में, अरे आए दिन ये मियाँ बीवी में कलेश होता ही रहता है, मारपीट होती है, पति को कुछ इज्जत ही नहीं मिलती है। मतलब पत्नी ये बोलती है कि अभी ये नहीं चाहिए हमें, वो चाहिए, इतना महंगा नहीं, उतना महंगा गिफ्ट चाहिए। बताओ साहब, ऐसा रिश्ता थोड़ी ना चलता है। लेकिन हमारी जो बीवी है ना, आज तक इसने महंगा गिफ्ट तो छोड़ो, एक छोटे से गिफ्ट की भी डिमांड नहीं करी है साहब। इतना प्यार करती है हमसे। और हमें तो ये भी लगता है कि आपकी भी जो पत्नी है ना, हमारी मेम साहब, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। वो भी कोई डिमांड नहीं करती होगी, आप जो भी खुशी से दे देते होंगे। वैसे तो आप पूरा कर ही देते होंगे उनकी इच्छा, लेकिन वो खुशी से सब चीज़ में सहमत हो जाती है ना साहब? हाँ, सही बोल रहे हो तुम। ऐसे ही घर चलता है साहब, और क्या। बाकी मैं भी कौन सी बातें लेके बैठ गया हूँ। मैं छोटे मोटे ऑफिस का काम कर लेता हूँ। आपको कुछ चाहिए होगा तो बता देना, कॉफ़ी लाऊं? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी खाना खाया ना तुम्हारा, पेट भरा हुआ है। ठीक है साहब, आप परसों आइएगा हमारे घर हैं। चलो ठीक है। चलते हैं साहब, अच्छा लगा। ठीक है।